हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम से लाउड स्पीकर्स के बारे में पढ़ेंगे। पुराने लेक्चर में हमने लाउड स्पीकर की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे। देन मूविंग कॉइल कॉन टाइप लाउड स्पीकर हमने देखा था। आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर का प्रिंसिपल मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर के ही सिमिलर है। यहाँ एक डिफरेंस ये है कि परमानेंट मैग्नेट के स्थान पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को काम में लेते हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा डायग्राम सेम है, बस परमानेंट मैग्नेट की जगह पे आप यहाँ यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करने का कारण क्या है? ताकि आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो सके। वर्किंग इसकी सिमिलर है जैसी मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर की थी। वॉइस कॉइल आपने जो अटैच कर रखी है परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वॉइस कॉइल से अगर कोई करंट पास होती है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जनरेट हुए हुए मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से वॉइस कॉइल में वाइब्रेशंस होते हैं। अगर वॉइस कॉइल में वाइब्रेशंस होंगे या मोशन होगा तो उससे कनेक्ट हुए हुए डायफ्राम में मूवमेंट आएगा। डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से साउंड प्रेशर वेरिएशंस में चेंज आएगा। साउंड प्रेशर वेरिएशंस होंगे और साउंड प्रेशर वेरिएशंस की वजह से आपको अल्टीमेटली साउंड वेव प्राप्त होती है। तो इसकी वर्किंग एकदम सिमिलर है मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर के, बस डिफरेंस हमें याद रखना है, यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि हायर पावर कैन बी ऑब्टेन्ड। हायर पावर 25 वॉट्स या फ्यू हंड्रेड वॉट्स तक की पावर हम यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका बेटर है इन द रेंज ऑफ 40 हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज में। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये कंपैरेटिवली कॉस्टली है, महंगा है। वेट इसका ज़्यादा है फॉर सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर को यूज़ कर रहे हो किसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए, उसका वेट जितना है उससे कंपैरेटिवली इसका वेट ज़्यादा होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर में हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो सके, हायर पावर इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं और ये कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है। नेक्स्ट टाइप है हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर। जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है इसका प्रिंसिपल भी मूविंग कॉइल रेडिएटिंग कोन, जो मूविंग कॉइल कोन टाइप लाउड स्पीकर है उसी के जैसा है। इसमें जो मैग्नेट फील्ड करंट, वॉइस कॉइल से जो करंट फ्लो हो रही है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, जिससे कॉइल में एक फोर्स लगेगा। कॉइल पे फोर्स लगेगा तो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगी, उसमें वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे जिससे डायफ्राम में वाइब्रेशंस होते हैं। तो वर्किंग इसकी प्रिंसिपल इसका सेम ही है, बस यहाँ एक डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पे आप एक कोन ना यूज़ करके, यहाँ पे आप एक कोन यूज़ नहीं करते हो जो कि डायरेक्टली साउंड को, अभी तक क्या हो रहा था, साउंड डायरेक्टली आपके ओपन स्पेस में डिलीवर हो रही थी। यहाँ पे साउंड को डायरेक्टली डिलीवर ना करके इसे पहले एक एयर ट्रैप्ड डिवाइस, जैसे हॉर्न के शेप का एक हम फॉर्म है, तो हॉर्न में डिलीवर करेंगे और वो इस हॉर्न इस साउंड को ओपन स्पेस में रेडिएट करता है। तो डायरेक्टली आप रेडिएट ना करके इनडायरेक्ट रेडिएशन यहाँ पे हो रहा है। कैसे हो रहा है वापस बोल देते हैं कि साउंड पावर अभी तक क्या हो रही थी, डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट हो रही थी, यहाँ पे डायरेक्ट ना होके बीच में आपने हॉर्न यूज़ किया है, इस हॉर्न में जाएगी आपकी साउंड और वहाँ से वो ओपन स्पेस में रेडिएट हो रही है। तो ये इनडायरेक्ट रेडिएशन हो रहा है, इस वजह से आप इसे इनडायरेक्ट रेडिएटिंग लाउड स्पीकर भी कहते हैं। अब ये जो हॉर्न है वो जैसे जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो रहे थे कोन में, यहाँ पे अकॉस्टिक वाइब्रेशंस होंगे आपके, ठीक है। तो हॉर्न अकॉस्टिकली वही कर रहा है जो कौन मैकेनिकली कर रहा था। तो यहाँ पे हॉर्न एक अकॉस्टिक ट्रांसफॉर्मर के जैसे काम करता है। इस हॉर्न को यूज़ करने से आपका इम्पिडेंस मैचिंग बेटर होती है। इम्पिडेंस मैचिंग बेटर होने से एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक हॉर्न टाइप स्पीकर की एफिशिएंसी 30 to 50% ज़्यादा होती है। अगर उसी की जगह पर अगर आप मूविंग कॉइल यूज़ करते हैं तो उसकी 5% एफिशिएंसी ही होती। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। डायग्राम देखो आप,
ये जो शेप नज़र आ रहा है ये होता है हॉर्न शेप, ठीक है। तो ये जो हॉर्न है वो एक टैपर्ड एनक्लोज़र है जिसका डायामीटर इंक्रीज़ होता है एक स्मॉल वैल्यू से एक लार्ज वैल्यू के। स्मॉल वैल्यू कौन से, वन एंड पे, ये वाले एंड को आप बोलोगे थ्रॉट और दूसरे एंड को बोलोगे माउथ। जो थ्रॉट से माउथ की ओर जैसे ही आप ट्रैवल करते हो तो डायामीटर हॉर्न का इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको एक एयर चैम्बर नज़र आ रहा है, ये रहा एयर चैम्बर। ये एयर चैम्बर ट्रैप्ड है थ्रॉट और डायफ्राम के बीच में। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो हमने शेप यूज़ की है हॉर्न की वो कैनोनिकल, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक किसी भी शेप की हो सकती है। डायग्राम हमने बनाया है एक्सपोनेंशियल हॉर्न का। जो रेट ऑफ इंक्रीज़ इन डायमीटर है, थ्रॉट से माउथ की ओर जाने पर जो डायमीटर में इंक्रीज़ हो रहा है उस रेट का हाइपरबोलिक फॉर्म में ये स्लो होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये मीडियम होती है ये रेट, और कैनोनिकल फॉर्म में ये रेट हाई होती है। कि आप थ्रॉट से माउथ की ओर अगर बढ़ रहे हैं तो ये जो डायमीटर में चेंज आ रहा है, डायमीटर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हाइपरबोलिक शेप में स्लो है, एक्सपोनेंशियल शेप में मीडियम है और कैनोनिकल में हाई है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी वर्किंग। वर्किंग ये है कि जब जो हमें अभी तक प्रिंसिपल में डिस्कस किया था कि जब वॉइस कॉइल से कोई करंट फ्लो होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है और एक फोर्स क्रिएट करता है। इस फोर्स की वजह से वॉइस कॉइल टू एंड फ्रो मोशन करती है जिससे डायफ्राम में वाइब्रेशंस आते हैं। अब ये जो हॉर्न है वो एक स्मॉल डायमीटर, थ्रॉट पे एक स्मॉल डायमीटर है और जो माउथ है वहाँ पे एक लार्ज ओपनिंग है। तो ये हॉर्न आपका एक्सपेंड कर रहा है एक स्मॉल डायमीटर से एक लार्ज ओपनिंग तक। तो जो साउंड प्रेशर है वो थ्रॉट पर मैक्सिमम होती है। ये जो थ्रॉट है यहाँ पे आपका साउंड प्रेशर, थ्रॉट ये हो गया, यहाँ पे आपका साउंड प्रेशर सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और ये डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम माउथ की ओर अप्रोच करते हैं। तो आप यहाँ से थ्रॉट से माउथ की ओर अगर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपकी जो साउंड की इंटेंसिटी है, वो साउंड का प्रेशर है, वो आपका साउंड पावर ये कम होता जा रहा है, ठीक है। अब जो ये लाउड स्पीकर पावर है वो डिलीवर हम कर रहे हैं एयर स्पेस में इनडायरेक्टली, क्योंकि पावर पहले डिलीवर हो रही है थ्रोट में और फिर वहाँ से साउंड वेव्स ट्रैवल करते हुए माउथ तक पहुँच रही है। तो यहाँ पे हॉर्न आपका काम कर रहा है एक अकॉस्टिक ट्रांसफार्मर के जैसे। एडवांटेज अभी हमने बात की थी कि यहाँ एक बेटर मैचिंग मिलेगी किस किस के बीच में, वॉइस कॉइल की इम्पिडेंस के बीच में और अकॉस्टिकल रेजिस्टेंस के बीच में, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी लाउड स्पीकर की इंक्रीज़ हो जाती है। और एक छोटा सा डायफ्राम में इसमें एक बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। इसका रिस्पॉन्स इवन हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर भी आपको अच्छा मिलता है। लो और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों पे ही इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फीचर्स। एफिशिएंसी, गुड एफिशिएंसी होती है इसकी, ऑलमोस्ट आपको 40% एफिशिएंसी प्राप्त होती है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो 40 dB के अबाउट प्राप्त होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 25 से 10 किलो हर्ट्ज़ के बीच में, 25 टू 10 किलो हर्ट्ज़ के बीच में आपको फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्राप्त होता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम ट्विटर टाइप का हॉर्न यूज़ करें। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इसमें लेस देन 5% होता है। एक पॉइंट और है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पर इसमें डिफरेंट होती है। लो फ्रिक्वेंसीज़ पर ये लगभग ऑमनी डायरेक्शनली होता है, जबकि हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर इसका जो रेडिएशन है वो एक नैरो कोन में कंसंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एफिशिएंसी हाई है, गुड पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है, 100 वॉट्स या इससे भी ज़्यादा पावर ये हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये कॉस्टली होता है कोन टाइप लाउड स्पीकर से, साइज़ इसकी ज़्यादा होती है। एप्लीकेशंस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, पीए सिस्टम्स में हम इसे काम में लेते हैं। पीए सिस्टम जैसे बिग ऑडिटोरियम्स या म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, यहाँ पे आप इसे काम में लेते हैं। तो ये हो गया आपके लाउड स्पीकर देखा हमने। देन इसके फर्स्ट टाइप देखा था मूविंग कॉइल, सेकंड हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक और थर्ड हो गया आपका हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर। नेक्स्ट हम इसकी फिडेलिटी के हिसाब से हम ट्विटर और ये जो इसके और टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।